नमस्कार दोस्तों, वीकली एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे कल का जो एक्सपायरी है मिड कैप का और बैंक एक्स, और साथ में ही हम देखेंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी और जो फिनेक्स का है वहाँ पे हमारा कैसा चार्ट पैटर्न बन रहा है, आगे आने वाले वीक में हम कैसे उसको ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। पहले हम यहाँ पे समझते हैं वीकली चार्ट निफ्टी 50 को। हमने यहाँ पे जो शुरुआत की थी हैमर के बाद में, वो हमारा लो था यहाँ पे 23,893। वहाँ से हमने कंटिन्यूशन देखने को मिला है। और अगर डेली चार्ट में देखो तो 12 दिन हमने कंटिन्यूस हमने ऊपर की साइड क्लोजिंग दिया हुआ है। हमारा ये ब्रेकआउट लेवल था जहाँ पे आपने 25,078 उसके ऊपर हमने यहाँ पे सस्टेन किया है। जब भी ऐसा कोई भी कैंडल बनता है उसका बॉडी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, तो आप देखोगे यहाँ से सपोर्ट लेके उसने बाउंस किया है। पिछले 3 कैंडल देखेंगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है। पॉसिबल है यहाँ पे कि हमारा जो ओबी एक पेंडिंग जो टारगेट है 25,810, वहां तक भी हम एक बार जा सकते हैं। और ऐसा है कि यहाँ पे जाने के बाद आपको एक शूटिंग स्टार भी बनता हुआ दिख सकता है, क्योंकि डेली चार्ट में हमें थोड़ा वहाँ पे देखने को मिल रहा है कि आरएसआई वहाँ पे डाइवर्जन दिखाई दे रहा है। तो ये लेवल पे हमें बहुत ही ध्यान रखना होगा कि अगर हम यहाँ से फर्स्ट दिन हमने ऊपर गए, सेकंड दिन रिवर्सल आने लगता है, तो फिर यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बना सकता है। तो ऊपर में 800 के आसपास फिर नया लॉन्ग नहीं बन सकता है। नेगेटिव कब होगा? जब आप वापस यहाँ पे 25,060 के नीचे सस्टेन करोगे, तब ये नेगेटिव होगा। बैंक निफ्टी अभी भी वीक है कंपेयर टू निफ्टी, क्योंकि निफ्टी ने बनाया हाई बना दिया है, बैंक निफ्टी अभी भी स्ट्रगलिंग कर रहा है। बैंक निफ्टी के लिए ये जो कैंडल दो है उसके लो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो 530 क्या है कि इसका 50% फिबोनाची आता है। दूसरा यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो लो है 749 आता है और इसका आता है 996। तो अगर हमने सॉरी, अगर हमने 530 के ऊपर सस्टेन किया तो 760 एंड 960 का दो लेवल हमारे लिए ओपन हो जाता है। वो एक ऐसा लेवल रहेगा जहां पे हमने यहाँ पे 2-3 बार रिजेक्शन देखा था, तो वो लेवल के आसपास आपको एक बार प्रॉफिट बुक करके वेट करना है। फिर नया एंट्री तभी होगा जब 52,300 के ऊपर सस्टेन करोगे। अभी हमने यहाँ पे ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट दिया हुआ है। इसमें शार्प सेलिंग कब आएगी कि अगर आपका नेक्स्ट वीक यहाँ पे क्लोजिंग हो जाता है 50,600 के नीचे, तो आपको यहाँ पे एक शार्प सेलिंग देखने को मिलेगी। नहीं तो अभी का जो रेंज है यहाँ पे साइडवेज चल रहा है, 50% हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। फाइनेंस में ब्रेकआउट दिया हुआ है। अब ये लेवल आपके लिए इम्पोर्टेंट है ऊपर में। जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि 23,800 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जहां से हमने कई बार रिजेक्शन दिया है। अब वापस अगर हम 800 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो हम नया हाई बना सकते हैं। और जैसे कि बजाज फाइनेंस में न्यूज़ है कि बजाज हाउसिंग का जो आईपीओ आने वाला है वो एक हेल्प कर सकता है। दो यहाँ पे मेन रहेंगे, एक तो एचडीएफसी रहेगा और बैंक, और दूसरा रहेगा आपके लिए फाइनेंस निफ्टी का। और आईसीआई बैंक में भी एक चार्ट अच्छा बन रहा है, तो उसको ध्यान में रखना। तो ये तीन मिलके आपको यहाँ पे फिर जो निफ्टी है वो में उसमें नया हाई बनता हुआ दिख सकता है, तो 23,800 मॉनिटर करना। कल जो एक्सपायरी है उसका भी देख लेते हैं। तो बैंक एक्स, जहाँ पे हमको परफेक्टली यहाँ पे एक दोजी देखने को मिला हुआ है। तो ये जो परफेक्टली दोजी बना हुआ है, एक तो यहाँ पे क्या होता है कि होल्डिंग पोजीशन बता रहा है। जैसे ही ये यहाँ पे 58,500 के ऊपर सस्टेन करेगा, एक शूट अप देखने को मिलेगा आपको अनदर 1,000 पॉइंट ऊपर की साइड के लिए। तो कल अगर हम यहाँ पे गैप अप ओपन होके वापस सस्टेन करते हैं 300 को, तो एक अटेम्प्ट होगा 500 को ब्रेक करने का। तो वहाँ पे आपको एक अच्छा सा पैसा बनेगा। सेकंड रहेगा हमारा मिड कैप निफ्टी, वो भी एक कंटिन्यूशन हम उसको हायर हाई बनता जा रहा देख रहा है। अभी भी इसको शॉर्ट नहीं करना है, शॉर्ट तभी बनेगा जब ये वापस 13,000 के नीचे सस्टेन करेगा। जितना ये 13,190 के ऊपर सस्टेन करेगा, नया हाई इसमें बनता रहेगा। साथ में देख लेते हैं इसका डेली चार्ट कि डेली चार्ट में क्या बता रहा है। तो अगर आप यहाँ पे डेली चार्ट देखोगे तो आपको देखने को मिल रहा है कि आरएसआई में अभी थकावट है, यानी कि इतना स्ट्रांग नहीं है कि जितना हमें यहाँ पे मार्केट में लास्ट टाइम देखने को मिला था। धीरे धीरे करके ये ऊपर जा रहा है, पर यहाँ पे स्ट्रांग नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान में रखना कि पहले तो आपको ऊपर का टारगेट देखना है कि भाई इधर से और ऊपर कितना जा सकता है। यहाँ से आप फिबोनाची लगाते हो तो ऊपर का टारगेट मिलेगा जो रहेगा आपका 13,500 के आसपास। तो ये हमारा एक पहला टारगेट है, उसको ध्यान में रख के हम चलेंगे कि अगर 190 के ऊपर सस्टेन करता है तो धीरे धीरे
ये यहाँ पे 500 तक जा सकता है, एक राउंड फिगर भी हो जाएगा। शॉर्ट के लिए वेट करेंगे, जब तक 13,000 के ऊपर है हम यहाँ पे शॉर्ट नहीं करेंगे। आरएसआई में एक ब्रेकआउट आ सकता है, अगर ब्रेकआउट आया तो ये फ्रेश नया हाई बनाएगा। बैंक एक्स डेली चार्ट में आपको डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिल रहा है। डब्ल्यू पैटर्न का जो टारगेट है 60,000 के आसपास पहुंच रहा है। इसको जो ब्रेकआउट कंफर्मेशन होगा 59,060 के ऊपर होगा, और जैसे ये यहाँ पे 58,500 को ब्रेक करेगा एक अच्छा सा अप मूव देखने को मिल सकता है। और वापस चलते हैं हमारे निफ्टी में। निफ्टी एक परफेक्टली दोजी बना हुआ है। इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है कि अगर हम यहाँ पे गैप डाउन ओपन होते हैं, 25,190 के नीचे ओपन होते हैं, तो ये क्या करेगा कि यहाँ पे एक जैसे ये पैटर्न बनाया था ना, कंटिन्यूएशन नीचे की साइड जाता है, वैसा भी यहाँ पे हो सकता है। कब? जब आप 190 के नीचे ओपन होके सस्टेन करते हो एटलीस्ट 30 मिनट। अगर 190 ओपन होके वापस 250 चला जाएगा तो फिर यहाँ पे क्या होगा, ये जितने भी शॉर्ट है वो ट्रैप हो जाएंगे, फ्रेश हाई बनेगा। अगर फ्लैट ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है, तो धीरे धीरे करके ये ऊपर जा सकता है। शॉर्ट मत करना जब तक यहाँ पे आप 25,060 के ऊपर हो, शॉर्ट मत करना। बैंक निफ्टी में जो अभी हमने डिस्कस किया कि 530 इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे जैसे ये लेवल को ब्रेक करेगा आपके लिए एक नया लेवल ओपन हो जाएगा 52,000 तक। तो मेरा व्यू अभी साइडवेज टू पॉजिटिव ही है। तो यहाँ पे मेरा नेगेटिव तभी होगा जब हम यहाँ पे 51,300 के नीचे सस्टेन करेंगे, निफ्टी में 25,060 के नीचे सस्टेन करेंगे, एंड फिनेक्स में अगर हम यहाँ पे वापस 23,460 के नीचे सस्टेन करते हैं तो शॉर्ट बनेगा, नहीं तो यहाँ से धीरे धीरे करके ऊपर जाएगा। ये जो ब्रेकआउट आया हुआ है अभी तक इसने रिटेस्ट नहीं किया हुआ है, तो अगर कोई भी रीजन से अगर वापस रिटेस्ट करता है, एक अपॉर्चुनिटी रहेगा यहाँ पे बाय के लिए। अभी ऐसा लग रहा है कि एक बार ये अटेम्प्ट करेगा यहाँ तक के लिए, फिर ये 50% रिट्रेस करके फिर से ब्रेकआउट देगा। ज़्यादातर क्या होता है यहाँ पे, ये जो जितना रेंज होता है ऊपर से जो गिरावट आती है उतना ऊपर की साइड यहाँ पे दे जाता है। अगर मैं आपको बताऊं कैसे काउंट होता है, तो जैसे हम यहाँ पे इसका पॉइंट लेते हैं, ये पॉइंट आता है 960 पॉइंट। तो जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट आता है आप यहाँ पे 960 पॉइंट करोगे, तो ये आपके लिए होता है कि हाँ यहाँ से जो ब्रेकआउट आया हमारा उससे 960 पॉइंट काउंट करते हो तो आपका आता है 24,200 का ऊपर का टारगेट बनता है। जितना रेंज रहता है उसका 1:1 करके चल सकते हो। तो 24,200 पे यहाँ पे एक टारगेट रहेगा हमारा ऊपर की साइड। ये टारगेट आने वाले दिन में सस्टेन इसके नीचे करता है तो इनवैलिड करेंगे, तब फिर यहाँ पे वापस जब सपोर्ट लेगा तब हम देखेंगे। ऑप्शन चेन निफ्टी का डेटा जो हाईएस्ट ओआई है वो है 25,000, एक सपोर्ट है जो अभी डिस्कस किया। इन द मनी में देखेंगे तो आपके पास देखने को मिल रहा है कि पुट में शॉर्ट हो रहा है कंपेयर टू कॉल की साइड। तो जब भी यहाँ पे एक वन वे आपको देखने को मिलता है कि कंटिन्यू शॉर्ट हो रहा है, तब आपको एक बार थोड़ा ध्यान भी रखना है और कॉशियस भी रहना है कि अगर आपका लॉन्ग है तो एसएल रखना है, क्योंकि पुट को अगर ट्रैप करना है तो वो एक शार्प मूव आएगा और वापस ऊपर आ जाएंगे। तो ये जो जिनके अभी यहाँ पे ये सब शॉर्ट है उनके एसएल काट के वापस ऊपर आ सकता है। तो क्विक मूव्स को ध्यान में रखना और एसएल रखना जरूरी है। सेकंड टाइम एंट्री कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एक बार एग्जिट करना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या हम मॉनिटर करेंगे 25,400 का, हम पुट मॉनिटर करेंगे। ऑन द अदर साइड 25,100 का जो अभी यहाँ पे अनवाइंडिंग हुआ है कॉल, वो मॉनिटर करेंगे। वो हमें एक डायरेक्शन देगा। बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी में जो 51,000 एंड 51,500 जो मैंने लास्ट टाइम पे बताया था कि रेंज बहुत ही छोटा हो रहा है। तो जब भी रेंज छोटा होता है तो एक आपको ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो हम यहाँ पे ब्रेकआउट के लिए वेट करेंगे। 530 हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा, नीचे में 200। जिस साइड भी ब्रेकआउट करता है उसी स्ट्राइक का आपको ओआई देखना है। इंक्रीज होता है तो आपको एक अच्छा सा मूव मिलेगा। इसमें देखेंगे तो इन द मनी आपको देखने मिला है 52,000 पे शॉर्ट हुआ है। अब कल के जो एक्सपायरी है उसका भी देख लेते हैं डेटा। तो पहले बैंक एक्स में आपको 58,800 का देखने को मिल रहा है। तो जो अभी डिस्कस किया कि 500 के ऊपर सस्टेन करता है तो अटेम्प्ट होगा 58,800 एंड 59,000 के लिए, वहाँ पे सबसे हाईएस्ट ओ आई है। तो इसको अब मॉनिटर करना 58,800 का पुट साइड, वो आपको एक डायरेक्शन देगा। नीचे की साइड वेट करेंगे जब तक हम यहाँ पे 200 के ऊपर है, कोई हमें शॉर्ट नहीं करना है। 200 के नीचे जाता है तो फिर कर सकते हैं डेटा के हिसाब से।
सेकंड रहेगा हमारा मिड कैप निफ्टी। तो मिड कैप निफ्टी में जो सपोर्ट है हाईएस्ट 13,000 है, और रेजिस्टेंस के पास में ही हमने क्लोज दिया है 13,200। तो अगर गैप अप ओपन होता है एंड 13,190 को होल्ड करता है, एक आपको शॉर्ट कवरिंग अच्छी सी देखने मिलेगी जो ऊपर लेके जा सकती है आपको 300 एंड 450 तक के लिए। तो वो एक अच्छा सा ट्रेड ऊपर बनेगा, जो हमारा टारगेट है 13,500 वहां तक भी जा सकते हैं। इन द मनी में 13,300 पे पुट शॉर्ट हुआ है, तो वही स्ट्राइक हम यहाँ पे मॉनिटर करेंगे। तो कॉल की साइड मॉनिटर करेंगे वो हम 13,075 एंड अदर साइड 13,300 मॉनिटर करेंगे। वापस चलते हैं हमारे इंट्राडे चार्ट। इंट्राडे काफ़ी अच्छा सा यहाँ पे रेक्टेंगल में हमने क्लोजिंग दिया है, तो एक बेस्ट क्या रहेगा, जब भी रेक्टेंगल बनता है आपको एक मार्क करके छोड़ देना है कि ये आपका रेंज है। जब तक इसके अंदर रहते हो कोई ट्रेड नहीं करना है। ब्रेकआउट आने के बाद रिटेस्ट होता है, मानो कि हम यहाँ पे इसी लेवल के आसपास ओपन होते हैं। अगर इसी लेवल के आसपास यहाँ पे ओपन होते हैं, जैसे ब्रेकआउट आता है एक रिट्रेसमेंट आएगा। रिट्रेसमेंट यहीं पे सपोर्ट करता है, यहाँ पे सपोर्ट करता है और फिर ब्रेकआउट देगा, वो एक अच्छा सा टारगेट लेके से आएगा। थोड़ा वेट करना, स्विंग हाई के ऊपर लॉन्ग करोगे तो एक वन वे आपको रैली देखने को मिल सकती है। नीचे की साइड शॉर्ट कब करना है, नीचे की साइड हमें जब तक ये यहाँ पे ये लेवल नहीं ब्रेक करता है तब तक तो शॉर्ट नहीं करना है। एग्रेसिव हो स्कैल्पिंग करना है तो 220 के नीचे आपको मिल सकता है 30-40 पॉइंट्स। और मैं आइडियल रहेगा कि ये रेंज के नीचे कंफर्मेशन के बाद ही मैं शॉर्ट करूंगा। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है क्योंकि ये क्या था, पिछला इसका रेजिस्टेंस था, ये था। तो मेरे लिए आइडियल तो यही रहेगा कि इसके ऊपर जाता है तो ही मैं लॉन्ग करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, वेट करूंगा। क्योंकि ये 200 पॉइंट जाने देंगे, क्योंकि यहाँ से हमें क्लियर 400 पॉइंट प्लस मिल सकते हैं। नीचे के लिए आपको यहाँ पे जो शॉर्ट मिलेगा वो मिलेगा ये लेवल के बाद में 240 के नीचे। तो जैसे ही 240 निकलता है एक आपको नीचे शॉर्ट मिलेगा, तो आप क्या करोगे, नीचे में 240 को मार्क करोगे और ऊपर में ये, तो बीच में ये जो जोन है वो आपके लिए नो ट्रेड जोन रहेगा। अगर स्कैल्पिंग करना है तो जैसे 400 के ऊपर सस्टेन करता है तो ये 130 पॉइंट के लिए आप स्कैल्प कर सकते हो। फिर निफ्टी सिमिलर है, इसमें भी रेंज बना हुआ है, तो ऊपर में 700 हो गया और नीचे में 600। जिस भी साइड ये रेंज ब्रेक करेगा एक अच्छा सा ट्रेंड मिल सकता है। इसमें तो एक ट्रेंड लाइन भी बन सकती है नीचे से, ये आपका ट्रेंड लाइन बन गया है। तो यहाँ पे जैसे ब्रेक डाउन करके सपोर्ट लेके कंफर्मेशन देता है तो आपका टारगेट आएगा 500, यानी नीचे 100 पॉइंट है, ऊपर में तो हमारे पास 400 पॉइंट की जगह है। तो कल का एक्सपायरी है उसको भी देख लेते हैं। ओके, इसमें आपको एक एन पैटर्न सा देखने को मिल रहा है, कंफर्मेशन हो चुका है, अभी ये सपोर्ट लिया है, तो आप क्या करोगे, एक सिंपल ड्रॉ लाइन कर दोगे ये दो लेवल की। तो हम जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर है शॉर्ट नहीं करेंगे, पर लॉन्ग करना है तो ये लेवल ध्यान में रखना, इसके ऊपर हम लॉन्ग कर सकते हैं। सेफ ट्रेडर हो तो 500 का वेट करना, नहीं तो 430 के बाद लॉन्ग करोगे। पहला टारगेट आएगा 620, फिर आएगा 800 एंड 59,000। ये तीन टारगेट हमारे इसमें रह सकते हैं। मिड कैप में जैसे अभी डिस्कस किया 190 के ऊपर जितना सस्टेन करेगा एक अच्छा सा ट्रेड मिल सकता है, इसमें आप रेक्टेंगल बना सकते हो। ये आपका यहाँ पे, तो जब तक इसके अंदर है कोई भी ट्रेड नहीं है, पर कंफर्मेशन के बाद मिलता है तो एक अच्छा सा ट्रेड मिलेगा। ऐसे पैटर्न में क्या होता है कि अगर ब्रेकआउट होता है तो काफ़ी अच्छा सा होता है, जैसे हमने यहाँ से शुरुआत की, सपोर्ट लिया, फॉर पेस, फिर कंसोलिडेशन किया हमने, फिर अब ये नीचे की साइड आ रहा है, तो लोगों को क्या लग रहा है यहाँ पे ब्रेकआउट होगा। और अगर कोई रीजन से अब यहाँ पे गैप अप ओपन होते हो 190 के ऊपर, तो ये शार्प अप मूव देके क्या करेगा, जिनके स्टॉप लॉस है यहाँ पे वो सबको एसएल करके ऊपर चला जाएगा। ये मूवमेंट आएगा, काफ़ी तेज आएगा, अच्छा सा मुनाफा देके जा सकता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।